लेक्चर 4 है। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 4 और पार्ट भी 4th है, ठीक हो गया, जिसमें लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन हमने डिस्कस करना है। ओके, ये लॉ किस तरह है कि इट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग टोटोलॉजी। यहाँ पे आपको टोटोलॉजी आती हैं। ये लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंट्रापोजिटिव है, ठीक हो गया। अब इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं कि क्या ये टोटोलॉजी आती है या नहीं आती है। तो दो स्टेटमेंट है हमें से, तो ट्रू 1 लिखोगे, यानी दो ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स, फिर क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स होगा। पहले नेगेशन ऑफ क्यू आप फाइंड करोगे। लॉ ऑफ कंट्रापोजिटिव हम इस तरह डिस्कस करते हैं। क्यू का नेगेशन, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अब आपने ये रिज़ल्ट फाइंड करना है। ये रिज़ल्ट इस तरह फाइंड होगा कि ये रिज़ल्ट इन दोनों के दरमियान एंड लगाएगा, तो इन दोनों का रिज़ल्ट ट्रू फॉल्स में एक ट्रू एक फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, इन दोनों में एक फॉल्स है तो रिज़ल्ट फिर भी फॉल्स आएगा, इन दोनों में एक फॉल्स है तो फिर भी रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। सिर्फ एक केस होता है एंड में, दोनों ट्रू हो तो क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ Q को इम्प्लाइज करते हैं नेगेशन ऑफ P की तरफ। तो देखिए ट्रू, अब नेगेशन ऑफ इसका फॉल्स ले ले, इसका फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स होंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि नेगेशन लेंगे, तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, ये भी ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू और ये क्या आ जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा क्योंकि नेगेशन के साथ कर रहा है, तो ट्रू। यहाँ पे ये भी ट्रू हो जाएगा तो नेगेशन ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंट्रापोजिटिव के मुताबिक इसका रिज़ल्ट क्या आ गया। ये लॉ है, तो ये बिल्कुल, इसने बिल्कुल कहा हुआ है कि ये क्या बन जाती है? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी किसे कहते हैं? जिसका लास्ट स्टेटमेंट क्या हो, यानी लास्ट कॉलम क्या आ जाए? ट्रू आ जाए। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं। इफ़ इट इज़ रेनिंग, ये गिवन स्टेटमेंट हो गई। जब रेनिंग होगी तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ज़रूर क्या आ जाएगी? क्लाउड आ जाएगी। तो इसका टारगेट स्टेटमेंट क्या होगा? क्लाउड आएगा, यानी P इम्प्लाइज क्या हो रहा है? Q आ रहा है। अब देखिए हम इस लॉ ऑफ कंट्रापोजिटिव के मुताबिक नेगेशन ऑफ Q लेंगे, इसका नेगेशन लेंगे, इसका नेगेशन नॉट में आ जाएगा, इसका नेगेशन नॉट में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? P इम्प्लाइज Q करेंगे, फिर उसका एंड लेंगे नेगेशन ऑफ Q के साथ, फिर इसको इम्प्लाइज करेंगे नेगेशन ऑफ P के साथ। तो देखिए इसका नेगेशन नॉट क्या होगा? तो इसका नेगेशन P के साथ, तो P का नेगेशन इसका रिज़ल्ट होगा, तो P का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P इसका क्या आ जाएगा? इट इज़ नॉट रेनिंग। ओके, कन्फ्यूजन नो, ये बिल्कुल इस तरह है। एक और अल्लाज आ रही है, डिसजंक्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पे भी हमें टोटोलॉजी आती है। ये लॉ है, ये लॉ आपके सामने मैंने रख दी, ये लॉ होगी। यहाँ पे रिज़ल्ट क्या होता है? PRQ एंड नेगेशन ऑफ P, इसका रिज़ल्ट इम्प्लाइज होता है Q। ये क्या लॉज होती है? ये भी एक तरह टोटोलॉजी आती है। हम इसको ट्रुथ टेबल से सही तरह से क्लियर करेंगे। पहले ट्रुथ टेबल को देखिए। इसके लिए दो तरह के स्टेटमेंट है, ट्रू 1, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इस तरह कहते हैं कि रिज़ल्ट क्या है? नेगेशन ऑफ P अपने मस्ट लेना होगा, नेगेशन आप सारे ले सकते हैं। ओके, फिर आपने इसी को नेगेशन ऑफ P को इन PR के साथ क्या करना है? PRQ लोगे, दोनों में से एक ट्रू हो तो ट्रू 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 फॉल्स, ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ क्या करोगे? एंड करोगे, ये आपके सामने है। दोनों में से एक फॉल्स हो तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, दोनों में से एक फॉल्स हो तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू हो फिर भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू हो फिर भी ट्रू आएगा। अब इसको किसके साथ इम्प्लाइज कर देते हैं? Q की तरफ इम्प्लाइज कर देते हैं, वो ऑलरेडी में बता। देखिए इसी सूरत में क्या आ जाएगी?
टोटोलॉजी कहती है, टोटोलॉजी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। ओके, ये अब देखिए इस एग्जांपल को भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो कितनी तरह के स्टेटमेंट है आपके, आइदर आबिद इज़ अ गुड बॉय, ये पी स्टेटमेंट हो गए, और आसिफ इज़ अ गुड बॉय, ये क्यू स्टेटमेंट हो गए। अब देखिए, अब नेगेशन ऑफ हम पी और क्यू लेंगे, ठीक है, फिर इसके साथ एंड करना है नेगेशन इस इला के मुताबिक नेगेशन ऑफ पी के साथ। तो नेगेशन ऑफ पी जब आबिद इज़ अ गुड बॉय, आबिद इज़ नॉट अ गुड बॉय, ये नेगेशन हो जाएगा। तो इसका किसके ऊपर इम्प्लाइज होगा, किसके ऊपर डायरेक्ट इम्प्लाइज होगा, इसका रिजल्ट क्यू के ऊपर इम्प्लाइज होगा। क्यू स्टेटमेंट क्या है, आसिफ इज़ अ गुड बॉय, क्यू के इम्प्लाइज हुआ। ये ला बड़ी आसान से इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसका, इसका हम इधर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये ला बिल्कुल सिमिलरली एक और है चेन रूल। चेन रूल क्या है, ये भी एक तरह से हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। चेन ये भी टोटोलॉजी होती है कि पी इम्प्लाइज क्यू करे, क्यू इम्प्लाइज आर करे, दरमियान में एंड कर दे, ये इम्प्लाइज होगा पी। इस तरह का एक चेन बन रहा है, इस वजह ये पी क्यू की तरफ इम्प्लाइज हो रहा है, क्यू आर की तरफ इम्प्लाइज हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट पे पी किसकी तरफ इम्प्लाइज हो रहा है, इन दोनों के दरमियान एंड आ रहा है। ये कौन सी ला है, लॉस ऑफ। जब भी तीन तरह के स्टेटमेंट है तो फार्मूला याद करें 421, 1 ट्रू फॉल्स इस तरह चलोगे, 2 ट्रू और 2 फॉल्स इस तरह चलोगे, 4 ट्रू और 4 फॉल्स। ये आपके सामने ट्रुथ टेबल, आप इसका आसानी से बना सकते हैं, इसमें नो कर। सिमिलरली आप इस एग्जांपल की स्टेट विच द फल आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, बड़ा आसान से रिजल्ट है। सिमिलरली ये क्या करनी है, वेरीफाइड करनी है, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।